Good morning, sir. Very good morning. Please sit. Thank you, sir. How are you? We are fine. All fine? Yes, Okay, Jai Hind. sir. So, should we start the class? Yes, Okay, who will tell me the date? It's 3rd March 13. It's March 13 date today. 13. 30. 30. Yes. But 13 and 30 both are different. 30. Okay, it's 30. March 30, na? Yes. March 30. 2024. Yes. 2024. All right. So, it's class number 21. 22. 22nd. Yes. Okay. 22nd class. It's the left part of grammar, na? Yes. Come in, come in, come in. Grammar part 5. Lakshmi, bring chair for her. She will sit on chair. Grammar part 5th. 5. Okay. ग्रामर पार्ट 5. बेटे उसको टच मत करना, पीछे वो कैमरास हिल जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे आपको, वीडियोस में प्रॉब्लम आएंगे फिर. हैव अ सिट. ओके, सिट डाउन. इस इधर आ जाओ ना बेटे, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ. कम इन दैट बेंच. ओके, आचल स्टैंड अप. कम एंड सिट. हरी अप. So there is a big announcement, guys. 20 days speaking challenge. ये 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज है बेटे आपके लिए. मैं सबको बता दूं, फ्रॉम 1st अप्रैल ना, Yes. अप्रैल ना, फ्रॉम 1st अप्रैल देयर इज अ 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज. आपको जितना मैंने बेसिक अभी पढ़ाया है, आज मैं ग्रामर क्लास कंप्लीट कर दूंगा. देन आफ्टर आपकी जो क्लासेस होगी 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज की क्लासेस होगी, आप उसको करो, डू दिस क्लासेस. ओके, और उस 20 डेज के बाद यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश in the premises of smart learning coaching classes. Okay, आप ये नहीं हो, you will have to speak in broken English only. मैं स्टार्टिंग में क्या करोगे, broken English में बोलोगे. तो broken English बोलने के लिए, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलने के लिए, broken English के लिए, टूटी फूटी इंग्लिश के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ. मैंने आपको 20 डेज की क्लासेस ऑलरेडी 22 डेज की क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी है, क्लासेस आपकी, है ना? हाँ बेटे, कैन यू प्लीज सिट ऑन दैट चेयर. Yeah, you can sit on that chair. No matter. Yeah, sit down. Sit. Pass a copy. Okay. It's copy or notebook? Notebook. Yes. All right. All right. All right. Listen. ये 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज आप लोग करें क्लासेस, और 20 डेज के बाद यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, बट आपको करना तब पड़ेगा, जो कहूंगा वो करोगे तब. आप अपने मन से आओगे, डेली क्लासेस आओगे जाओगे, यू विल लर्न नथिंग, कुछ नहीं सीख पाओगे. तो मैं जैसा कहूंगा, अगर आप वैसा करते हो और जो बेसिक पीछे क्लासेस है उसको सही से पढ़ के रखे हो, तो आपको हेल्प करेगा. राइट? Yes. हाँ. ओह, न्यू स्टूडेंट, स्टैंड अप. व्हाट्स योर नेम? My name is Rahul Kumar. राहुल कुमार सिंह. सिंह. Sir. सर. My name is Rahul Kumar. Rahul Kumar. Okay, okay, all right. In which class do you study? In which class do you study? No, sir. No, sir. कौन सी क्लास से पढ़ते हैं आप? हम अभी नहीं सर पढ़ते हैं. अभी नहीं पढ़ते हैं, पर पढ़ने वाले हैं. पढ़ने वाले हैं. पहले इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद चलिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी. ओके ओके. आचल, आपको कंटिन्यू करनी है क्लासेस? हाँ, क्लास से कंटिन्यू करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप बोल पाएंगे. ओके. हाँ, यूट्यूब चैनल पे आप जाके पीछे क्लासेस देख लेंगे जो प्रीवियस क्लासेस थे. ये सिंपल है, स्मार्ट लर्निंग कोचिंग क्लासेस. आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा. मैं आपको आई थिंक आई शेयर लिंक्स ऑन योर व्हाट्सएप, गो एंड चेक इट. ओके, सो 20 डे चैलेंज, स्पीकिंग चैलेंज में आप लोग करें क्लासेस. जो यूट्यूब में जो वीडियोस देख रहे हैं मेरा, वो भी ध्यान देना. जो मैं क्लासेस दूंगा 1 अप्रैल से, उस क्लासेस को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, है ना?
और देन आफ्टर आप मुझे बताएंगे कि रिजल्ट क्या है आपके पास। ओके, तो बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगी। अभी जो मैं डेली यूजेस में जो आता हूं मैंने बता दिया। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूं, स्टैंड अप। ओके, पानी पीते हो आप, बॉटल आपके पास है, कैसे बोलेंगे आप उसको इंग्लिश में? मे आई टेक वाटर। वेरी गुड, सिर्फ मे आई टेक वाटर प्लीज, मे आई टेक वाटर, राइट। तो ऐसे आप बोल के आप पानी पी सकते हो, राइट। कुछ मैंने क्लासेस करवाया था कल आपको, रेगुलर वर्ब नहीं इर्रेगुलर वर्ब का स्टडी क्लासेस हुई थी ना आपकी 21st क्लासेस में। मैं आपको बताया था वर्ब की क्लासेस दिया था, एक्शन वर्ड की क्लासेस दिया था, तो बहुत सारे एक्शन वर्ड में लिखवाया भी था, राइट। कुछ एक्शन वर्ड्स में अभी आपसे पूछूंगा, देन आफ्टर में जो लेफ्ट एक्शन वर्ड्स है, जो बचे हुए एक्शन वर्ड्स है, वो मैं आपको सिखाऊंगा फिर। ओके ओके, सो खाना, पीना, बजाना, तैरना, स्विम, भूलना, फॉरगेट, देखना, माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिव, हाँकना, करना, वेरी गुड। ये सारे वर्ड्स थे। वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना। उसके बाद मनाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओके, बंद करना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोज होता है, क्लोज नहीं, क्लोज। खोलना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओपन। इट्स नॉट ओपन, इट्स ओपन। स्पेशल क्लासेस प्रोनाउंसिएशन में जो दिया था, तो उस पे आपको फोकस करना चाहिए ना। वहां पे आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ स्पेशल क्लासेस और प्रोनाउंसिएशन क्लासेस है, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको जो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, यू विल गेट दैट। ओके, हाँ, वहां पर देख सकते हो। मैं कुछ एक सेकंड, वेट अ सेकंड, नोबडी विल टॉक, यू आर इन वीडियोस। कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स था कुछ, राइट। ओके, सो आज एक शुरू करते हैं हम लोग। कुछ वर्ब्स थे, जो एक्शन वर्ड्स थे, जो बचे हुए वर्ड से बेटे आपको, उसको आप कर लो, है ना। बहुत सारे वर्ड्स है आपके करने के लिए। 17 करा था ना कल आप लोगों ने? ओके, ऑलराइट। तो आज भी कुछ वर्ड्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आज को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको तीनों फॉर्म जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। क्या होते हैं वो? सेम होते हैं। तो पहले आप तो ये कर लो, जो एक्शन वर्ड पढ़ रहे हो इधर आप लिख लो, जैसे लिख रहे थे कल जो लिखा था उसको कंटिन्यू कर लो, एक्शन वर्ड को, राइट। So and then here is V1, is V2 and is V3। मैं वर्ड्स बोलते जाता हूँ, आप करते रहो, ठीक है। आप उसको लिखना शुरू कर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो आप अपना। 18 क्या लास्ट वर्ड लिखा था आपने? डू डिड डन कर लिया था? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। आपने लिखा था पाना का? पाना का इंग्लिश लिखा था? पाना नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, लिखना चाहिए था ना। फाइंड का? फाइंड मिस होता है पाना, फाइंड मिस क्या होता है? पाना होता है। और ये उठना का इंग्लिश लिखा था आप लोगों ने कल? उठना नहीं, उठना का इंग्लिश लिख लो। ये आपका एक्शन वर्ड है, उठना। सुबह में उठते हो ना, आप जगते हो। जागो रे सवेरा हुआ, कागा बोल रहा है काऊ काऊ, राइट। उठना, उठना इंग्लिश में क्या कहते हैं? जगना, उठना। जो सवेरे उठते हो, सो इंग्लिश में सो के उठते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? उसको दो वर्ड्स में सिखाऊंगा आपको यहाँ पे। एक तो आप लिख लो वेक, वेक यूज कर लो। एक होता है अराइज, इसको अवेक भी कह सकते हो आप, और भी लगा होता है कहीं कहीं इसमें, अवेक भी यूज कर सकते हो। और एक होता है अराइज, सूरज का उगना भी राइज कहलाता है, अराइज। देखना, अवेक, अवोक, वोक हो गया, अवेक, अवोक, अवोकेन, WOKEN, वोकेन। इसमें आप पीछे आप ए भी यूज कर सकते हो, अवेक, अवोक, अवोकेन। आप ए यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं भी ए यूज कर दिया है, अवेक, अवोक, अवोकेन। मेरे साथ प्रोनाउंस रिपीट करेंगे, अवेक, अवोक, अवोकेन, अराइज, अरोज, अराइजन। ये जो बेटे उठना का, जैसे आप सुबह में उठते हो तो आप क्या कहोगे? आई वेक अप। क्या बोलोगे आप? आई वेक अप। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। जो जब आप उठते हो ना, उस समय का आप नाम दे देना।
और ये वर्ब यूज करना, ये एक्शन वर्ड यूज करना। विदाउट एक्शन वर्ड आप कैसे करोगे प्रोनाउंस उसको, कैसे सेंटेंस बनाओगे आप? हाँकना चलाना मैंने लिखवा दिया था कल आपको। ओके, वेरी गुड। चुनना का इंग्लिश मालूम है आपको? चुनना नहीं बेटे, चुनना कभी नहीं सीखा। नहीं, वो तो सिलेक्ट करना हो गया, अलग हो गया, वो सिलेक्शन लेना हो गया, वो भी एक चुनना ही होता है। एक और चुनने का इंग्लिश है, मैंने तुझे चूज किया। क्या किया? मैंने कुछ चीजें चूज किया है या सिलेक्ट किया है, वो भी होता है सिलेक्ट, सिलेक्टेड हो जाएगा। तो सिलेक्ट जो वर्ब हो गया बेटे, वो हो गया आपका रेगुलर। क्या हो गया? वो जो सिलेक्ट है उसमें एडी लगा दो, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, राइट? कर दोगे ना रचना? पीछे रचना, हाँ। और भी कुछ वो रेगुलर वर्ब था जो बचे हुए आपके, लुक बचे हुए हैं, है ना? वो सभी करना है आपको। जैसे आपने मैंने भी बताया आपको चुनना, चुनना, चूज करो। मैं बोलूंगा कुछ 3 टाइप्स के पेन्स दे दूंगा आपके पास, मैं बोलूंगा उस पेन्स में से चूज करो एक। क्या करो? एक चूज करो। स्पेलिंग देख लो इसका, चूज, चूज, चूजन। देख लो स्पेलिंग क्या है इसको। मेरे साथ रिपीट करना बेटे, आप लोग एक बार रिपीट कर लेना। चुनना का इंग्लिश क्या होता है? चुनना क्या करना है? मैंने तुम्हें चुन लिया तो भी मुझे चुन। सुन सवा सुन, सॉन्ग सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, मत सुनना। देखो चुनना इंग्लिश में कहते हैं चूज, चूज, चूजन, चूज, चूज, चूजन। वेरी गुड। आना जाना लिखवा दिया था मैंने। वेरी गुड। Completed? Done? No. Write it fast. Write it fast. Write it fast. लेना देना, यस्टरडे मैंने बताया था ना आपको। गिव, टेक, है ना? फॉरगिव भी बताया था मैंने, माफ करना। डन? ओके, ऑलराइट। ये तो 19 कुछ वर्ड्स हुआ, और भी बहुत सारे वर्ड्स है, मैं लिखवा दूंगा। आप क्या करो, 5 लाइन छोड़ दो उसके लिए, कभी भविष्य में उसको मैं लिखवा दूंगा। और ठीक है, हाँ, 5 लाइन आप छोड़ दिया करो उसमें, ठीक है बेटे? अब जो मैं एक्शन वर्ड लिखाऊंगा, जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना वो सेम हो, मतलब वो भी रेगुलर का ही भाई समझो। मैं जो अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो जो एक्शन वर्ड है बेटे, वो समझ लो रेगुलर का भाई है। क्या है वो? रेगुलर मैंने क्या सिखाया था? सेकंड और थर्ड में बस ईडी ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? मैंने आपको सिखाया था ना, जैसे आपका लुक है, क्या है ये? लुक। ये रेगुलर वर्ब है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज है, मैंने क्या सिखाया? इसके V2 और V3 में कुछ नहीं ऐड करना है, डी या नहीं तो आप ईडी ऐड कर दो, राइट अंशु? या तो डी ऐड करो या तो ईडी ऐड करो। एक्सक्यूज, लिसन, यहाँ पे ई पहले से है तो आप क्या ऐड करोगे? डी। ये हो गया ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, राइट? ये लुक्ड है, इसमें क्या ईडी लगा दो। आपको बोलने में थोड़ा अजीब लगा, लुक्ड है ना, उसको टॉप प्रोनाउंस करो। क्या प्रोनाउंस करो? लुक्ड। कंप्लीट, जैसे मैं लिखता हूँ COMPLETE, कंप्लीट पहले से ही लगा हुआ है, उसमें आप डी ऐड कर दो, कंप्लीटेड, ठीक है? आप कहीं पे देखते हो वो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है, नहीं वो एग्जिट होता है, वो एग्जिट है, वो एग्जिट एग्जिट तीनों एक ही होता है, उसको हटाइए। मैं यहां सिखा रहा हूं, एग्जिस्ट है। क्या है ये? जैसे सूरज है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है, धरती पे नहीं पूरे यूनिवर्स में, वही होता है अस्तित्व में होना। एग्जिस्ट मींस क्या होता है? तो इसमें बस क्या लगा देना है आपको? ईडी, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड। क्लियर है? तो जो भी रेगुलर वर्ब है मैंने बता चुका हूं, आप पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लासेस देख लेंगे आप, वहां पे बस रेगुलर वर्ब में डी और ईडी ऐड कर दो, वो हो जाएगा क्या? आपका रेगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा आपका? जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो, मैंने ही बताया था आपको, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। क्लियर है?
मैं एक और प्रोनाउंसिएशन आपको भूल गया था बताना, मैं नहीं स्टार्टिंग में बताया था। जैसे टीईडी कहीं पे लगता है, क्या लगता है? टीईडी, उसको टेड ना पढ़ के उसको टिड प्रोनाउंस किया जाता है, आई प्रोनाउंस किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, COMPLETED, आप इसको हमेशा पढ़ते आ रहे, कंप्लीटेड पढ़ते हो ना, एक्चुअल में क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वेटेड, ग्रांटेड, ये सो एग्जिस्टेड, नहीं एग्जिस्टेड सही है, वो एग्जिस्टेड। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहीं कहीं तो होता है, लेकिन यहाँ स्टार्टेड है ना, स्टार्टेड, स्टार्टेड, टिड, स्टार्टेड, वेटेड, कंप्लीटेड, ग्रांटेड। हाँ, वहां पे टी को आईडी टेड ना पढ़ के वहां प्रोनाउंस किया जाता है टिड। मैं एक दिन ऐसे लिखवा दूंगा ये भी, लेकिन आप लोग क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना कि यही भी अगर टीडी के बाद टीडी रहता है उसको आईडी पढ़ते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं उसको? आईडी। चलिए अभी जो आप वर्ब पढ़ोगे बेटे, जो एक्शन वर्ड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? एक्शन वर्ड, उसके सेकंड और थर्ड सेम होगा। मैंने क्या बोला? सेकंड और थर्ड सेम होगा। ये रेगुलर का भाई कह सकते हो आप, ब्रदर ऑफ द रेगुलर वर्ब। अब देख लो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम। यहां पे वेन लगा दो आप। ये वेन है या वेन है? मुंह को राउंड करेंगे ना डब्ल्यू बोलने के लिए, वेन। वेरी गुड। चलो बेटे, जब आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म्स जो है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड इसका सेम रहेगा? अब देखते हो। सबसे पहले आप यहां पे क्या कर लोगे? सेम एक्शन वर्ड, जो भी आप काम करते हो दैट इज एक्शन वर्ड। अब हंसते हो, लाफ, खाते हो, ईट, पढ़ते हो, स्टडी करते हो ना, बस जो भी आप काम करते हो दैट इज एक्शन वर्ड। क्लियर है? दुनिया में कितने एक्शन वर्ड है? अभी वर्शिप हो रहा है, पूजा हो रहा है ना, वर्शिप, पूजा हो रही है अभी, है ना, प्रे किया जा रहा है, वो भी प्रे करना भी क्या होता है? प्रार्थना करना। तो उसका प्रे क्या हो गया? रेगुलर वर्ब हो गया, प्रेड, प्रेड, क्या हो जाएगा उसका? प्रेड, प्रेड, एक्शन वर्ड हो गया बेटे। अब वहां पे यूज करो इसका V1 यूज कर लो, फिर उसका V2 यूज कर लो। मैंने अभी बताया कि जिस बच्चे को इस जो भी जितने सारे वर्ड्स लिखवा हुआ 10 या 12 जो भी लिखवाऊंगा, वो सारे का सेकंड और थर्ड जो होगा सेम होगा, है ना। मैंने कल भी बताया था कि सेकंड फॉर्म का यूज हम कहाँ करेंगे? पास्ट टेंस में। क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस में। मैं गया तो क्या बोलो? आई वेंट यूज करेंगे। मैं मार्केट गया तो आई वेंट टू मार्केट। क्लियर है? चलो वेरी गुड। चलो एक्शन वर्ड कुछ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट मैं लिखवाता हूं, है ना, पाना। क्या बोला मैंने? एक्शन वर्ड मैंने बोला पाना। कुछ आप पाते हो ना? सर मैंने रिजल्ट गेट किया, आई गॉट द रिजल्ट, मैं रिजल्ट पाया। क्या पाया मैंने? रिजल्ट पाया। तो पाना का इंग्लिश होता है बेटे गेट। गेट, हल्का प्रोनाउंस करो, गेट। क्या प्रोनाउंस करोगे बेटो? गेट नहीं, गेट, गेट, गॉट, गॉट। क्या बोला? जो ये रहेगा वही सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। देखो सेम है ना, है ना, सेम दोनों, बस वही ध्यान देना है। जैसे आप कोई चीज बेचना होता है तो क्या कहते हो? सेल, सेल कर दिया उसको। अब इसमें लगा दो सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड। वो को प्रोनाउंस करते ओ, तो सेल, शॉन इट, सेलर, सिंपल सॉय, दांत से सेल, सोल्ड, सोल्ड। क्लियर है? एक और होता है पाना का इंग्लिश। पाना का इंग्लिश एक और होता है जिसको आप कहते हो फाइंड। मैंने मिस्टेक पाया, आई फाउंड द मिस्टेक, आई फाउंड द मिस्टेक। तो फाइंड का हो जाता है फाउंड, FOUND, फाउंड, एंड FOUND, फाउंड। क्लियर है बेटे? अब लिखो इसको, छोड़िए नहीं, फटाफट लिखिए इसको। इसका सबका सेम होता है, ठीक है बेटे? हाँ जी। अब जैसे बेचना, बेचना का इंग्लिश पता है आपको? सेल लिख लिया। खरीदना का इंग्लिश क्या होता है बेटे? खरीदना का इंग्लिश, आप खरीदने का दो इंग्लिश बताता हूं आपको बेटे। आचल देख लो बेटा, ध्यान देना। एक तो इंग्लिश होता है बाय, एक होता है परचेज। शॉपिंग करने गई है, अपने ड्रेस परचेज करने, कस्ट्यूम परचेज करने। लक्ष्मी, परचेज मींस क्या होता है? खरीदना। देखो एक परचेज होता है, तो आप खुद सोचो, बाय का तो फॉर्म अलग होगा, लेकिन परचेज में ई लगा हुआ है, साथ साथ ये रेगुलर वर्ब है।
डोली देखना, इसमें कुछ नहीं, परचेज लगा दो, डी लगा दो बस, इसमें क्या लगा दो, इसमें डी, तो क्या हो जाएगा, परचेज्ड हो जाएगा। क्लियर है, इजी है। लेकिन ये बाई है, इसका मैं अभी सिखाऊंगा बाई का क्या होता है। और एक क्या होता है, चाय लेके आओ, ब्रिंग टी फॉर मी, ब्रिंग टी फॉर मी। तो लाना का इंग्लिश क्या हुआ, ब्रिंग। क्या हो गया, ब्रिंग। चलो बहुत बढ़िया, ब्रिंग नहीं ब्रिंग बोलो मैंने। हाँ जी, तो मैं क्या सिखा रहा था बेटे अभी, खरीदना। अगर कोई चीज खरीदना है, आप दुकान पे गए खरीदने के लिए, चाहे आपके पापा बोले कुछ खरीदने के लिए, चाहे आप ही किसी को बोले कि खरीद के लाओ, जबकि आपको खरीदने का इंग्लिश ही नहीं पता है, बोल पाओगे? तो एक्शन वर्ड क्या होगा, खरीदना। इसका इंग्लिश होता है बाय। क्या होता है बेटे, BUY, बाय, बाउट। मैं ऐसा प्रोनाउंस करेंगे, बाउट। मैं यहीं पे कि और लिखवाता हूं, दोनों का एक जैसा है, आप लोग घबराना नहीं उसको देख के, इसलिए साथ में कंफ्यूजन के लिए दे दिया हूं, कंफ्यूजन ना हो। चलो इसको थोड़ा ध्यान देना बेटे, मैंने क्या लिखा, स्टॉप राइटिंग, लिसन, पहले देख लो इधर। खरीदना है, रचना है, लिसन, खरीदना है और ये लाना है। दोनों का ठीक से आप देखोगे तो दोनों का सेकेंड फॉर्म थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा है। वाई राइटिंग, स्नैकर्स मिलेंगे ना, वीडियोस वाला देखेगा वहां से कि मार भी पड़ती है बच्चे को। हाँ, खरीदना, बाई, क्या ये, बाई, बाउट, बाउट, बाई, बाउट, बाउट। अब रुकना, लाना है, इसको पढ़ते ब्रिंग, ब्रिंग, रा बोला था, रा, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। दोनों में अंतर है, ये बाउट है और ये ब्राउट है, ब्राउट है और ये क्या है, बाउट है। दोनों में डिफरेंसेस आपको साथ में इसलिए लिखवा दिया हूं कि दोनों का डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो फटाफट करो इसको आप। राइट इट फर्स्ट। खड़े होने का इंग्लिश क्या होता है, स्टैंड अप, और बैठने का सिट डाउन। वेरी गुड, इतना मालूम है आपको। तो बैठना का इंग्लिश सीख लो। बैठना होता है या बैठना होता है, बैठना। तो बेटे बैठना का जब इंग्लिश आप देखोगे, इसका होता है सिट। इसको कभी मत पढ़ना सीट नहीं, एकदम हल्का सा सिट, सिट डाउन। हाँ, सिट, सैट और सैट। देख लिया आपने, दोनों में क्या होता, सेम था। अब कहोगे खड़ा होने का क्या होता है इंग्लिश, खड़े होने का, सब में ना लगा रहेगा, यही है वो एक्शन वर्ड की पहचान। पूजा, क्या है एक्शन वर्ड की पहचान? सबके हिंदी में क्या लगा रहेगा, ना, ना नहीं, ना। हाँ, खड़ा होना, खड़ा होना इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंड अप, स्टैंड अप। इसी को लगाओगे तो हो जाएगा स्टूड अप, स्टूड। यहां भी हो जाएगा आपका स्टूड। थोड़े हेड डाउन करो, थोड़े पीछे वाले को देखना चाहिए वीडियोस को। हाँ, ओके, ऑलराइट, इतना में लिख लेगा कोई भी। क्या सीखा, इसको बोलना सही से सीखना है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो, जो मैं लिखवाता हूं उसको रिपीट करना आपको बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, बेसिकली किस पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंसिएशन, हाँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। लिसन एवरीवन, लुक एट दैट, ये क्या है, बैठना है ना, ध्यान देना। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सिट नहीं, सिट, सैट, सैट। अब इसको देखना, इसको बोलने का एक तरीका होता है, सब लोग कहते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप नहीं, स्टैंड अप नहीं कहना, देखो स्टैंड अप, हाँ, स्टूड अप, स्टूड अप। इसको कभी प्रोनाउंस करेंगे स्टैंड अप। स्टैंड अप कभी बोला करो तो आपकी मुंह खुलनी चाहिए, स्टैंड अप। हाँ, ऐसा नहीं किसी को बोला स्टैंड अप, ऐसा नहीं बोलना है, डोंट प्रोनाउंस इट लाइक दैट। स्टैंड अप पूरा लगना चाहिए, है ना। गाड़ी का भी क्या होता है, स्टैंड लगा दो, क्या लगा दो, स्टैंड, मतलब गाड़ी को खड़ी कर दो, स्टैंड योर बाइक। आप इंग्लिश में कह सकते हो स्टैंड योर बाइक, अपने बाइक को खड़ी कर दो। बेटे क्लास के अंदर आओगे तो आप क्या बोलोगे, आप तो न्यू स्टूडेंट है। मे आई कम इन सर, कमिंग नहीं, कम इन। हाँ, गुड। सर से बात करें तो कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, हाय सर। जितने सारे स्टूडेंट्स है, किसी से बोलना हो, बात करना हो, क्लास में आएंगे तो वहीं से बोलेंगे हाय स्टूडेंट्स। नहीं, आप स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हाय डूड्स, हाय फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स है ना, हाँ, वेरी गुड।
स्टैंड अप। समझना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे? अंडरस्टैंड। Understand. आप अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं कि बेंच के नीचे खड़ा हो जाओ। अंडरस्टूड है ना। 8 नंबर, कितने बच्चे को पता था समझना का इंग्लिश अंडरस्टैंड? अब कहोगे मैं जितने सारे वर्ड्स लिखवाता हूं बेटे, यहां देख लो, जितने सारे एक्शन वर्ड लिखवाता हूं सबके पीछे कुछ लॉजिक छुपा के लाता हूं। यहां भी स्टैंड था और यहां भी स्टैंड आ रहा है। जिस बच्चे को स्टूड पता है वो यहां भी स्टूड लगा देगा, अपने आप याद हो जाएगा। वो ज्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, देख के लगा सकते हो आप। अब जैसे अंडरस्टैंड लगाया ना मैंने, अब अंडरस्टूड कर दो वहां पे, और यहां भी कर दो आप अंडरस्टूड। ठीक है बेटे। लक्ष्मी, ये अंडरस्टैंड बोला, इसका मतलब ये नहीं कि बेंच के नीचे जाके खड़े हो जाओ। अंडरस्टैंड मींस क्या होता है? समझना। अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड। आर को हल्का बोला, अंडरस्टैंड। वेरी गुड। दीपाली, प्रोनाउंस इट। अंडरस्टैंड। Understand. अंडर, Under. अंडर नहीं, अंडर। Under. अंडरस्टैंड। इसको बोलो अंडरस्टूड। Understood. अंडरस्टूड। Understood. हाँ, आर नहीं यूज करना, अंडरस्टूड। क्लियर है? जैसे कहते हैं अंडरस्टूड, समझा? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कुछ, मैं बोलूंगा अंडरस्टूड, तो आप बोलो यस सर, आई अंडरस्टूड या वी अंडरस्टूड। क्या बोलेंगे? सलोनी, जैसे आपको कोई चीज समझ गए हो तो क्या बोलोगे? अंडरस्टूड। Understood. अंडरस्टूड। वेरी गुड। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझते हो? तो आप बोलोगे यस सर, वी अंडरस्टैंड। यस सर, वी अंडरस्टैंड, हम लोग समझते हैं। इसका यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज है इसका क्लासेस में। रंजेश, अगर मैंने बोला रंजेश डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, तो आप क्या बोलोगे? यस सर, यस सर, आई अंडरस्टैंड। मैं ये बोलूंगा डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गया, तो आप बोलोगे यस सर, आई अंडरस्टूड। यस सर, आई अंडरस्टूड। अगर समझ गया ना, पास्ट टेंस में चला गया, तो आप कहोगे यस सर, आई अंडरस्टूड। इसलिए कहता हूं ना, बिना वर्ब्स का कैसे पढ़ोगे आप? एक्शन वर्ड दिमाग में होना चाहिए सबके। डन? Yes, sir. राइट इट फर्स्ट। बेटे, आपने कभी सुना किसी ने किसी को गले लगा लिया? हग दिया, हग दिया उसको, बड़ा सा लंबे जप्पी। हाँ हाँ। देखिए, तो एक ह्यूज होता है, एक हग होता है, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए आप। जैसे 9 नंबर मैंने लिखा गले लगाना, क्या लगा मैंने? गले लगा। कौन लगा? कौन बोल रहा था? कितनी मार मारा। गले लगाना, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है हग। क्या होता है? हग, HUG, हग। तीनों हग ही होता है क्या, कि हग्ड होता है इसका? तो रेगुलर हो गया फिर तो ये बेटे, इसमें क्यों लिखोगे इसको फिर? वो तो रेगुलर हो जाए ना, हग्ड हग्ड, है ना। अब किसी को कोई गले लगाता है तो उसको हग करता है, क्या करता है उसको? हग। आप लोग कुछ और मत समझ लेना गांव घर से, ठीक है? कोई बात नहीं, तो हग हग कर दो पूरे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, रेगुलर वर्ब होगा वो, है ना। डन। और भी बहुत सारे वर्ड्स है इस तरह के, और भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे इसमें भी। आप 5-6 लाइन छोड़ दो, आप फिर कल करेंगे आप लोग, या कभी और मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? इसको आप कुछ स्पेशल्स दे दो वहां पे। हाँ, डन No, sir. मैडम, Yes. ऑल डन? ओके, ऑलराइट।
Listen that. Hello. When all forms are forms or forms? Forms are same. Same or same? Same. Day or day? Day. Very good. Hotel या hotel? Restaurant या restaurant? Restaurant. Very good. Saloon या salon? Very. Ocean या ocean? Ocean. Hospital या hospital? Hospital. Tal. Hostel. Hostel. ओके क्या लिखा मैंने? व्हेन ऑल फॉर्म्स आर सेम, सारे फॉर्म्स क्या होंगे बेटे आपके? सेम होंगे। ऐसे भी कुछ वर्ब्स है, ऐसे भी कुछ एक्शन वर्ड है, वो देख लेना रंजेश। व्हाट आर यू राइटिंग मिस्टर रंजेश? एक्शन वर्ड। देयर इज वर्ब 1, देयर इज वर्ब 2 एंड देयर इज वर्ब 3। लेट मी चेंज द मार्कर। ओके लिसन, एक्शन वर्ड जैसे मैंने आपको बताया, काटना का इंग्लिश, किसका इंग्लिश? काटना। उसके बाद मैं बताता हूं रखने का इंग्लिश, रखना। क्या बोला मैंने? रखना। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का भी होता है बेटे। फिर उसके बाद बंद करना। मैं कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स यहां पे रखा हूं जिसका आप यूज करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ये सब कुछ वर्ड्स है जिसको आप ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना। इधर जैसे काटना है ना अंशु, स्टैंड अप, कट कर दो इसको, सब में कट कर दो। हाँ, इसको कुट मत पढ़ना। अभी मैं प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा। रखना का इंग्लिश होता है, एक होता है कीप, एक कीप होता है। जैसा पीछे वाला लाइन था ना, पीछे वाला जो अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ाया मैंने, उसमें एक लिख दो रखना का इंग्लिश, लिखो रखना। हाँ, पीछे जो लिखवाया ना पीछे, उसमें एक ऐड करो रखना, रखना ऐड कीजिए पीछे वाले में। जो लास्ट में जो छोड़ा था ना जगह छोड़ देने के लिए स्पेस, 9 नंबर कर दो। 8 नंबर था ना उसमें 9 नंबर कर दो। समझना के बाद वहां लिख दो कीप। कीप मींस होता है रखना, कीप ऐसे KEEP, कीप, रखना। 9 नंबर में आप ऐड करो रखना, उसका मतलब लिखना, उसका मतलब नहीं उसका मीनिंग लिखना, उस एक्शन वर्ड का वर्ब लिखना। कीप, कीप नहीं कीप, घसीटना उसको, कीप। और उसका जो सेकंड फॉर्म होगा बेटे और थर्ड फॉर्म होगा कैप्ट। लिखो कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीप, कीप, कैप्ट, 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 कैप्ट कर दो उसमें। और एक रखना का इंग्लिश मैं सिखाता हूं, उसका मीनिंग होता है पुट। हाँ, ये यू की प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो बेटे? बेटे लिसन, ये यू की प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो आप लोग? हेलो, लिसन। यस, कौन सा बेटे लिखा? कौन सा? गलत लिख दिया, कैप्ट बोला मैंने, वो लिखा ना KEPT, कैप्ट। गलत क्यों लिख दिया? किसने लिखवा दिया आपको कैप्ट? ये कैप्ट कीजिए उसको, KEPT, कैप्ट होगा, नहीं तो रेगुलर कैसे होगा वो? लिसन, अब ध्यान देना, ये कट है और ये पुट है। कहोगे सर ये कट है तो इसको पट क्यों नहीं पढ़े? ये कुट है तो इसको, अगर ये पुट है तो इसको कुट क्यों नहीं पढ़े? प्रोनाउंसिएशन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंट है। ध्यान देना, इसको कभी भी कोई बच्चा इसको कुट मत पढ़ना, इसको पढ़ना कट। याद देखो ना, कट, 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 पुट, 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 पुट मीन्स क्या होता है? रखना। पुट द ग्लास ऑन द टेबल, क्या बोलोगे? पुट द ग्लास ऑन द टेबल, टेबल नहीं टेबल, इट्स टेबल। पढ़ना का इंग्लिश आपने पढ़ा होगा कि स्टडी, यहाँ स्टडी में IED लगता है वो। मैं अभी सिखाऊंगा, आप एक लास्ट सिखा देता हूं आपको वाई वाला, जिसको वाई को रिमूव करके वहां पे IED लगाओगे। जैसे फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, है ना? ऐसे यूज करोगे आप। तो ये क्या लिखा? रीड यहां भी होगा। आपको मैं एक चीज सिखा देता हूं आपको, यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप लोग ऐसे मिस्टेक ना करें, इसी तो मेरे पास हो आप लोग। आपने पढ़ना का इंग्लिश क्या सीखा यहाँ पे? रीड, रीड नहीं रीड। अब ध्यान देना यहाँ पे बेटे, मैं रीड जो लिखवाया यहाँ पे, इसका मतलब होता है पढ़ना। कौन सा पढ़ना? जब आप बुक पढ़ते हो ना, उसको आप कहो कि रीड कर रहा है। क्या कर रहा है उसको? न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसको आप क्या करो? रीड यूज करो, नॉट राइट, डोंट राइट। क्या करेंगे लिख के? क्या करेंगे लिख के? क्या फायदा है? मेन है दिमाग में सेट करने से मतलब। वो तो मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि ताकि आप उसको पढ़ लो, है ना? हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिसन बाबू, व्हाट आर यू राइटिंग? स्पीकिंग, यहाँ पढ़ने सीखने आया है, पढ़ने नहीं। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्पीक, ओके? तो मैंने क्या बोला, आप अक्सर यूज करते हो
आप पूछ भी देते हैं आप लोग से कोई, इन विच क्लास डू यू रीड, कहते हैं ना, बट वहां पे ये ज्यादा बेटर होगा कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत सेंटेंस है, पर प्रॉपर सेंटेंस जो होना चाहिए, अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए, वहां पे किसी से कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वहां पे आज से रीड मत पूछना, आज उसमें पूछना इन विच क्लास डू यू स्टडी। क्या बोला मैंने? इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो आप भी जवाब देना आई रीड इन क्लास 7th, नहीं ऐसे नहीं बोला, आई स्टडी। आप क्या यूज करोगे? कभी भी पढ़ने की बात हो, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, वहां पे हमेशा यूज किया करो स्टडी। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। क्या करना? ठीक है। लेकिन रीड का मतलब होता है कल, जैसे न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है, राइट, कोई बुक पढ़ रहा है, उसको कहेंगे रीड कर रहा है। अंशु इज रीडिंग द बुक, अंशु इज ओके। माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे पापा क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अब क्लियर हुआ रीड कहाँ यूज करेंगे और स्टडी कहाँ यूज करेंगे? क्लियर है सबको? आचल क्लियर हुआ बेटे? आपको क्या सिखाया मैं? रीड कब यूज करेंगे? जब बुक रीड करेंगे, न्यूज़पेपर रीड करेंगे। लेकिन जब आपसे कौन सी क्लास में आप अध्ययन करते हैं, वहां पे रीड का यूज नहीं करेंगे, वहां पे यूज करेंगे स्टडी। क्या यूज करेंगे? कई बार कोई टीचर्स एक स्कूल में बहस कर लिए तो नहीं रीड ही यूज करेंगे। भाई बोले ठीक है अब यूज करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप यूज करो, करो यूज, आप रीड ही यूज करो। हाँ मैं नहीं करूंगा। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे गो को आप गो क्यों कहते हो? मैं बोलूंगा मैं आप गो ही बोलो, मैं गो बोलूंगा। देखिए बंद करना, एक तो आप सीखे हो, क्या सीखे हो? कल मैं सिखाया था क्लोज। क्लोज मीन्स क्या? क्लोज द विंडो, ठीक है, क्लोज द डोर, सीखे हो ना? पर उसी के जगह पर आप यूज करेंगे शट। ये सॉ नहीं है, श है। शट द डोर, शट द विंडो। आप सुने, अक्सर ये वर्ड सुने हो अपने टीचर से, हमेशा आपको डांट पड़ी है शट अप, सुने हो ना? इसका मतलब क्या हो? सुनो, शट अप मतलब अपनी मुंह बंद रखो। हम लोग क्या सुने हो? सटाप, ए सटाप। वो सटाप नहीं है, शट अप। अब जैसे लोग सुनता है प्रोनाउंस वैसे ही कर देते हैं लोग, तब क्या करोगे? लेकिन एक्चुअल में क्या है वो? शट। हाँ सटाप कहता है। अच्छा भोजपुरी में, भाई भोजपुरी हो या भोजपुरी है, क्या है ये? भोजपुरी, भोजपुरी होते हैं वो, मूवीज कहते हैं ना, उस समय देखते होंगे आप। बेटे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे सुना कि पुट है, ए बाबू यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे पुट है, इसको बच्चा कुछ पढ़ लेंगे शुट है। ये शुट नहीं है, अगर ये शूट होता शूटिंग वाला तो वो ये हो जाता, शूट हो जाता, शूट। ये तलाबे से यूज करेंगे शूट, इसको प्रोनाउंस करेंगे शट, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे एक चीज को कि जो बंद करना होता है उसको आप अब आज से हमेशा विंडोज को हो, डोर को हो, आप यूज क्लोज के जगह पे, ज्यादा बेटर होगा कि आप वहां पे शट यूज करो। क्या देख रहे हैं बाहर बार बार? मेंटल हो क्या आप? दिमाग नाम का थोड़ा चीज ही नहीं है। कल से क्लास आप नहीं आएंगी, लक्ष्मी कल से क्लास नहीं आएगी, बाहर कीजिए इसको क्लास से, इसको थोड़ा ही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। यहां सीखने आए हैं और ये एकदम ड्रामा कर रहे हैं। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, आउट, आउट। कल से आप क्लास नहीं आएंगी। आज मैं आपको फॉरगिव कर दे रहा हूं, पर कल से नहीं आना है क्लास आपको। बंद करना इंग्लिश क्या होता है? सट नहीं बोला, शट। तलाबिश है, शट, शट द विंडोज। आप खुद ही जब प्रोनाउंस करेंगे सही से तो आपको खुद अपने आप में अच्छा लगेगा। टंग टेक्सचर जो होता है ना, टेक्सचर कैसे जीभ के माउथ को कैसे चेंज होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, अब वो कैसा आपने सीखा है। गलत ही बोलते आओ तो गलत ही बोलोगे हमेशा, है ना? रेस्टोरेंट जा रहे हैं सर, अब कहोगे कि हम बिहार के हैं सर, हम ही बोलेंगे। अब बिहार के हैं तो क्या बोलेंगे? हम ही बोलेंगे, हमारे पहचान है बिहार, है हम ठीक हैं सर, आप ठीक हैं? हम बिहारी है भैया, बोलवे करेंगे ऐसा, तो बोलवे करेंगे ऐसा तो ठीक है। अपनी बिहारी पहचान नहीं छुपाना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ बिहारी पहचान को आप छुपा दो, अपना कल्चर है उसको बोलो। जब इंग्लिश बोलो, चाहे सही में बात करो, आप किसी से फॉर्मली किसी से आप बात करते हैं तो वहां पे हम के जगह पे आप मैं यूज किया करो, क्योंकि हम का मतलब हो जाता है पूरे कम्युनिटी के साथ। अकेले तो आप बोल नहीं रहे हो। अक्सर बच्चे को मैं डांट देता हूं कि अपने वाइफ के साथ आए हो, लड़की है तो हस्बैंड के साथ आए हो। अब ऐसा बोलता हूं, उसको शर्म आती है तो दोबारा नहीं बोलती है, वो मैं यूज करती है ना, मैं यूज करता है, राइट? तो मैं यूज किया करे। बेटे ये सब हो गया, बेसिक चीजें हैं।
अब एक चीज और लास्ट बता देता हूं, जिस वर्ड में वाई लगा होता है, क्या लगा होता है? कुछ ऐसे एक्शन वर्ड है जिसमें वाई लगा होता है, जैसे स्टडी, Study, फ्राई, Fry. ट्राई, इस सब में क्या करेंगे? ड्राई। तो ये सब जो वर्ड है बेटे, इसमें क्या करना है? वाई जो है बेटे, वाई को हटा देना है। क्राई, हाँ, क्राइड, क्राइड, वेरी गुड। क्राई में चिल्लाना होता है, रोना भी होता है ना? तो क्या क्या बोला मैंने? क्राई, Fry. फ्राई, Fry. स्टडी, Try. ट्राई, और क्या बोला? ड्राई, सही तो है, ड्राई में सूखना। Boy. हाँ, बॉय बॉय कौन सा वो है? मारूंगा अभी बॉय को। ये आपने लिख दिया बेटे सबने? No, sir. 1 minute, you have only 1 minute. Write it fast. 1 minute, fast. लास्ट अभी बताऊंगा, उसके बाद वर्ब में कुछ नहीं बचेंगे आपके। और 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस होगी 20 डे चैलेंजेस, उसको मिस नहीं करेंगे। आपको क्लासेस के साथ साथ 5-10 वर्ड्स में नहीं भी डेली मिलेंगे आपको। आप लोग मंडे को आना ना बेटे, तो सारा ये वर्ब्स पढ़ के आना थोड़ा अच्छे से, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा फिर। जितना हो सके, अगर आपको सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो वर्ब का सारा पता होना, सारा वर्ब आपको पता होना चाहिए। मेरे से पूछो, मैं सारा बता दूंगा। क्यों? मैं डेली प्रैक्टिस करते रहता हूं। आप भी प्रैक्टिस किया करो। क्या किया करो? Practice. प्रैक्टिस। Practice. प्रैक। Practice. आप एकदम प्रोनाउंसिएशन वाले टीचर्स के सामने खड़े हो, आपको जब भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते उसको पूछो मेरे से। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। Practice. Practice. मैं कह रहा हूं टिक्स है, तो टिक्स कर रहा है। बोलो टिक्स। हाँ, अब सही है, प्रैक्टिस। अब एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट करना है, कई सारे वर्ड्स मैंने लिखवाया था। वर्ड्स बहुत कलेक्शंस हो जाएंगे आपको, पहले वो भी पढ़ लो ना बेटे। अभी तक आपके पास लगभग 100 प्लस हो गए होंगे, राइट? आई थिंक 100 हो गए होंगे ना लगभग, अप्रोक्स 100 नहीं, अप्रोक्स तो 90 50 एबव तो है ही आपका। तो और भी होंगे। फिर आपको जब तक वर्ब सारा क्लियर नहीं होगा ना, आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो, आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। स्पीकिंग करने के लिए आपको वर्ब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब खुद ही सोचो ना, बिना वर्ब का कुछ बनेगा? बिना एक्शन वर्ड का कुछ बनेगा? सेंटेंस बना के देख लो, नहीं बनेगा। अभी तक आप V2 V3 लिख रहे हो बेटे, डू इट फर्स्ट। मैं यहां कर दूं क्या? थोड़ा सा ही तो है ही, क्यों टाइम वेस्ट करना है? लिख लोगे बाद में फिर। लिसन, अब क्या करना है, ध्यान देना बेटे, लिख ही लो पहले, समझ ही लो, है ना? आप लोग भी घर जाओगे ना फिर। When जब y से एंड करता है तो अब कुछ नहीं करना है। जो y है ना, y, इस y को कर देना है रिमूव, हटा देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। और वहां पे लगा देना है I, और वहां पे क्या, जो y को रिमूव करना है, y क्या करना है? रिमूव कर देना है। नोट याद देख लीजिए क्या करना है, यहां पे रूल क्या है। y को रिमूव कर दो, और उसके बाद क्या करना है, V2 एंड V3 में, क्या बोला मैंने? V2 और V3 में आप क्या कर दो? IED ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? IED। क्या कर सकते हो आप? Yes, sir. सारे बच्चे सुन लो, बस y से जो एक्शन वर्ड एंड करेगा उसमें y को रिमूव कर दो, हटा दो, और उस y की जगह पे V2 और V3 में IED ऐड कर दो। कर लेंगे आप? अब देख लो, यही में जैसे आप लोग एक्शन वर्ड जैसे लिखा हुआ है ना ऊपर में, तो आप यहाँ पे एक्शन वर्ड कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नंबर बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर एक्शन वर्ड क्या है आपका? फर्स्ट नंबर में लिखवा रहा हूं, ये है आपका तलना। कोई तलते हो ना, तो उसका V1 क्या होगा? फ्राई। y को वहां से रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा? फ्राइड। यहां भी क्या हो जाएगा? अब मान लो आपको करना है कोशिश करना। क्या करना है? कोशिश। इसका इंग्लिश क्या होता है बेटे? ट्राई। y हटा दो, यहां भी y हटा दो, ट्राइड। कोई प्रॉब्लम? मान लो आपके पास कोई चिल्लाता है, क्या करता है? रोने के लिए भी हम क्राई का यूज करते हैं। बेबी इज क्राइंग, है ना? अब बेबी इज क्राइंग, एक बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? भगत चिल्ला रहा है। मुंडी हेड डाउन, हेड डाउन। चिल्लाना क्या इंग्लिश है? तो चिल्लाना का इंग्लिश होता है बेटे क्राई। क्या होता है? हेड डाउन, साइड, हेड डाउन। क्राई, क्राइड,
और एक और क्या हो जाएगा, Cry. क्राइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? No, एक और sir. मैंने और लिखवाया था, ड्राई। ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखना। क्या होता है, सूखना। वो भी क्या वर्ब है, आपने लिखवा दिया सूखना। इसका इंग्लिश क्या होता है बेटे, ड्राई, Dry. ड्राइड, ड्राइड। देखा बेटे आपने, इस तरह के वर्ब्स अगर आप भी कहीं देखते हो तो आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे वर्ब का कलेक्शंस मैंने करवा दिया। बेटे थोड़ा हेड डाउन करना, लेट मी चेक द वीडियोस, इज इट कमिंग और नॉट। हाँ सही है, विजुअल विजुअल। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया आपको कि 1 अप्रैल से आपकी 20 डेज क्लासेस होंगी, वो क्लासेस आप करें। और अभी तक जितना मैंने बेसिक पढ़ाया है उसको घर पे जाकर प्रैक्टिस करो और उसको यूज करो डेली लाइफ में। सलोनी, डोली, गोली एंड व्हाट्स योर नेम, डिंपल। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे हो, सारे स्टूडेंट्स, भगत सिंह, रंजेश, जितने स्टूडेंट्स हो सब जाके प्रैक्टिस करो घर पे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे का बेसिक खराब हो गया। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। और जो भी मैं क्लासेस, इंट्रोडक्शन की क्लासेस दिया था, इंट्रोडक्शन क्लासेस दिया था ना, Yes, sir. तो इंट्रोडक्शन क्लासेस जाकर घर पे प्रैक्टिस किया करो, बोला करो आपस में। जैसे मीटिंग बताया था ना, शॉर्ट मीटिंग, Yes, sir. हाय हेलो किया करो, हाई डूड यूज किया करो। और मैं बता दूं 20 डेज के क्लासेस के बाद जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी रहेगी उसको अवार्ड दिया जाएगा। ओके, ये मेरा अनाउंसमेंट है आज का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay happy, stay healthy, keep smiling always and have a good day. Thank you. Thank you, Gaurav. Okay. See you on Monday, na? Yes, sir. Okay, all right.